हिंदी में शब्द निर्माण की प्रक्रिया में आज हम सीखने वाले हैं उपसर्ग। अपना पाठ शुरू करने से पहले हमें उपसर्ग के शाब्दिक अर्थ को समझना होगा। प्यारे बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला उप और दूसरा सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है दृष्टि। तो कुल मिलाकर उपसर्ग का जो अर्थ हमारे सामने आता है वह यह है कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग का अर्थ होता है। आइए इसे अन्य उदाहरणों के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला शब्द है सुगंध और ये बना है सुधन गंध से। और दूसरे शब्द को देखते हैं। दूसरा शब्द है उपदेश, जिसमें ये मिलकर बना है उप प्लस देश से। तो बच्चों, उदाहरणों में गंध तथा देश शब्दों से पहले सु तथा उप शब्दांश लगाने से नए सार्थक शब्द सुगंध और उपदेश का निर्माण हुआ। शब्द से पहले लगने वाले ये शब्दांश ही उपसर्ग कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले अर्थात शब्द में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दों को ही हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपसर्गों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। उपसर्गों का प्रयोग सिर्फ शब्द निर्माण के लिए किया जाता है। आइए अब हम उपसर्ग के भेदों का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहले उपसर्ग, जिन्हें हम संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं और इनका अन्य नाम है तत्सम उपसर्ग। इन्हें तत्सम उपसर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में इनका प्रयोग बिना किसी बदलाव के या बिना किसी परिवर्तन के होता है। दूसरे उपसर्ग, जिन्हें हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं, इनका एक अन्य नाम तद्भव उपसर्ग भी है। तद्भव उपसर्ग संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं और इनमें बदलाव हुआ है, अर्थात ये परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए हैं, इसीलिए इन्हें तद्भव उपसर्ग कहा गया है। तीसरे और अंतिम प्रकार के उपसर्ग, जिन्हें हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। बच्चों, आगत उपसर्ग उन उपसर्गों को कहते हैं जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषाओं में लिए गए हैं। इस पाठ में मुख्य रूप से हम उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। अब हम मूल शब्द हार के साथ में अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करेंगे और देखेंगे कि हर प्रकार का उपसर्ग कैसे अर्थ को बदल देता है और एक नए शब्द की रचना होती है। पहला शब्द है प्रहार, जिसमें मूल शब्द हार है और प्र उपसर्ग जोड़ने पर यह बनता है प्रहार और शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है चोट करना। अगला मूल शब्द हार में हमने उपसर्ग आ का इस्तेमाल किया, जो कि बनता है आहार और जिसका अर्थ होता है भोजन करना। मूल शब्द हार में सम उपसर्ग जोड़ने पर बनता है संहार और जिसका अर्थ होता है नाश। मूल शब्द हार में वि उपसर्ग जोड़ने पर बनता है बिहार और जिसका अर्थ होता है यहाँ वहाँ घूमना। मूल शब्द हार में परि उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बनता है परिहार, जिसका अर्थ होता है अनादर, तिरस्कार। और बच्चों, मूल शब्द हार में उप उपसर्ग लगाने से शब्द बनता है उपहार और इसका अर्थ निकलता है भेंट या सौगात। मूल शब्द हार में उत उपसर्ग का इस्तेमाल करने पर शब्द बनता है उद्धार, जिसका अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, जो कि निम्न प्रकार हैं: प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। संस्कृत के कुछ उपसर्ग और उनके शब्द: अति,
अतिकाय, अत्यधिक, अतिक्रमण, अधि, अधिकार, अधिशासी, अनु, अनुराग, अपमान, अपकार इत्यादि। अभि, अभिमान, अभ्युदय, अभिलाषा, अवसान, अवगत, अवलोकन आदि। आगमन, आधार, आरंभ, आगत। उत से जो शब्द बनते हैं उद्धार, उत्तम, उद्भव, स्थान। अप से जो शब्द बनते हैं अपकार, उपहार, उपमान इत्यादि। परा से जो शब्द बनते हैं पराभव, परामर्श, पराशक्ति, पराजय इत्यादि। हिंदी के बाद अब हम कुछ उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं। पहला शब्द है अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित, जल्दी। उदाहरण देखिए, अलबत्ता, अलगरज। दूसरा है कम, कम उम्र, कम वक्त, कम सिन। बेवकूफ़, बेरहम, बेहतर, बेईमान। बद से बनने वाले शब्द हैं बदमाश, बच्चों अंग्रेजी से बनने वाले जो उपसर्ग हैं, पहला है सब, और जिसका अर्थ होता है अधीन या नीचे। उदाहरण में देखिए आप, सब इंस्पेक्टर, सबवे, सब डिवीजन। दूसरा उपसर्ग है वाइस, जिसका अर्थ होता है उपसहायक। उदाहरण देखिए, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर और वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा है डिप्टी, जिसका अर्थ होता है सहायक या हेल्पर। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार और डिप्टी इंस्पेक्टर, ये इसके उदाहरण हैं। लास्ट देखते हैं चीफ। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। जैसे उदाहरणों में देखिए, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट इत्यादि। बच्चों ध्यान दीजिए, कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द मैं दे रहा हूँ आपके सामने। अप्रत्यक्ष, इसमें दो उपसर्ग हैं, एक आ, धन प्रति, धन अक्ष। ये दो आ और प्रति, इन दोनों से मिलकर के बन जाता है अप्रत्यक्ष, और इसमें मूल शब्द है अक्ष। पर्यावरण, इसमें भी परि, धन आ और मूल शब्द है वर्ण। अगला देखिए असुरक्षा, इसमें उपसर्ग हैं अ प्लस सु और मूल शब्द है रक्षा। ठीक इसी प्रकार प्रत्युपकार में प्रति, धन, उप और मूल शब्द है कार।